आजकल डाइवोर्स रेट, तलाक का रेशो तेजी से इस दुनिया में क्यों बढ़ रहा है? एक वक्त था जब शादी को दुनिया भर में रिश्ता माना जाता था, जिंदगी भर का। आज दुनिया भर में डाइवोर्स रेट तेजी से बढ़ रहा है। अक्सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लोग बदल गए हैं या जमाना बदल गया है? आज की वीडियो में हम डाइवोर्स रेट पर बात करेंगे और इसके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। पॉइंट वन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। वो किसी चीज के ऊपर हद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेना, हद से ज्यादा उसके ऊपर फोकस कर लेना कि ये हो जाएगा। अब हमें नहीं पता कि अब होता है कि नहीं होता, लेकिन हमने एक अपना माइंड सेट कर लिया कि ये हो जाएगा। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है क्या? आज सोशल मीडिया ने लोगों की एक्सपेक्टेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पर परफेक्ट कपल को देख कर अपनी जिंदगी से इस तरह से मुतासिर होते हैं, कंपैरिजन करने लग जाते हैं एक दूसरे से। क्यों? जब हकीकत उनको उनने एक्सपेक्टेशन को मुख्तलिफ दिखाती है, डिसअपॉइंट कर देती है वो इंसान को, उस इंसान को परेशान कर देती है। ये जो सोशल मीडिया की जर्नी है, सोशल मीडिया के ऊपर जो मोहब्बतें होती है, आप खुद भी समझ सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो मोहब्बतें होती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, XYZ, किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, यहाँ पर जो लव मैरिज के जो रेशो दिखाया जा रहा है, शादियां भी हो जाती है, लेकिन इसका ज्यादातर जो रेशो है वो इस वक्त देखा जाए तो डाइवोर्स की सूरत में ज्यादातर चेंज हो रहा होता है। अरेंज मैरिज के अंदर ये चीज नहीं होती। अरेंज मैरिज के अंदर पहले समझना पड़ता है, लेकिन लव मैरिज के अंदर समझ बाद में होती है और मोहब्बत पहले होती है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझें कि लव मैरिज में और अरेंज मैरिज में फर्क क्या है। पॉइंट नंबर टू, कम्युनिकेशन की कमी, बात करने की कमी। हर कामयाब शादी की बुनियाद कम्युनिकेशन है, बातचीत है। जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, शादी कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। अगर आप कहते हैं ना कि लड़का बात करे लड़की बात नहीं करे, तो तब भी रिश्ता नहीं बन सकेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर लड़की बात करती है लड़का बात नहीं करता, तब भी नहीं बन सकता। दोनों को, आपने वो कहानी सुनी होगी कि अगर मोटरसाइकिल है कि अगर दोनों उसके टायर्स हो गए तो मोटरसाइकिल रन करेगी। अगर दोनों टायर में से कोई भी, अगर एक टायर भी अगर गायब हो जाता है या निकाल देते हैं, तो मोटरसाइकिल गिर जाएगी। तो सेम सिचुएशन, ये इस वक्त समझ लें कि ये दो गाड़ी के दो पहिए हैं। ये जिंदगी एक सफर है, इसके ये दो पहिए हैं। अगर इनमें से कोई भी एक अगर पीछे हटता है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, परेशानी कर बातचीत बंद करते हैं, तो ऑटोमेटिक दूसरा बंदा खिंचाएगा। जब शिव और वो तेरी अपने जज्बात और मुसलसल शेयर करना बंद कर देते हैं, तो गलत फहमियां पैदा होती है। ये तो हकीकत है। छोटी छोटी बातें वक्त के साथ बड़े झगड़ों में बदल जाती है। ये हकीकत है और ये वाकई वो बहुत ही पॉइंट टू बी नोटेड बात है कि इतनी इतनी जो छोटी छोटी जो मियाँ बीवी के जो दरमियान निस्बत होती है, बातचीत बंद होती है, हम समझते हैं कि चले थोड़े दिनों में बातचीत हो जाएगी। अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर बातचीत लगातार बंद रहती है, तो ये बातचीत बंद रहना खतरे की घंटी है, या आपकी बातचीत बंद रहना तलाक के पॉइंट ऑफ व्यू तक ये बात जा सकती है। तो अगर आप अपने मियाँ बीवी एक दूसरे से नाराज हैं, तो बातचीत करने की कोशिश करें ताकि मसला यहीं खत्म हो। तो पॉइंट नंबर थ्री है सब्र और बर्दाश्त में कमी। पहले लोग रिश्तों में को बचाने की कोशिश करते थे, आजकल लोग रिश्तों को मुश्किल मुश्किल करते जा रहे हैं और खत्म करने की सोच रखते हैं कि रिश्ता इनका किसी भी तरीके से खत्म हो जाए। पहले के दौर के जो लोग थे, वो रिश्तों को बचाने की कोशिश करते कहते कि भाई इनका किसी भी तरीके से इनका रिश्ता बचा लें तो बेहतर होगा, ताकि कोई मसला ना बाद में कोई खड़ा हो, इनका रिश्ता बचा लें, आने वाली इनकी जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन आज के दौर के अंदर, इस वक्त के दौर के अंदर रिश्तों को उलझा दिया जाता है।
मियाँ बीवी के अंदर अगर बीच के अंदर कोई फसाद होता है, कोई मसला होता है, कोई बातचीत बंद हो रही होती है, कुछ भी हो रहा होता है, XYZ, उनकी नाराजगी होती है, तो पीछे से तीसरा बंदा आके टपक फौरन से जाता है, और तीसरा बंदा आते ही साथ ही फौरन से उनकी लाइफ के अंदर खलल पैदा करता है। तो तीसरे बंदे को आने की गुंजाइश नहीं छोड़े। बेहतर है कि दोनों मियाँ बीवी आपस में अपने मामला को खुद कोशिश करें सॉल्व करने की, तीसरे बंदे को इसके अंदर आने की गुंजाइश ना दे। हर रिश्ता कॉम्प्रोमाइज से, सब्र से बनता है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, अगर आप बर्दाश्त में, आप में बर्दाश्त हैगी, अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, दोनों अगर एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं और दोनों में सब्र है, तो ये रिश्ता आपका कामयाब है। पॉइंट नंबर 4, फाइनेंशियल प्रेशर। इनकम, पैसे, पैसे का प्रेशर, इनकम का प्रेशर। जाहिर सी बात है, जिस रिश्ते के अंदर पैसा नहीं होगा तो वो रिश्ता डगमगा रहा होगा। इस दुनिया के अंदर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, आप खुद समझ सकते होंगे, लेकिन अगर आपके पास ये है तो आपका रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। क्योंकि देखिए, हर किसी की ख्वाहिशात होती है कि अगर शोहर कमा रहा है तो उसकी वाइफ की ख्वाहिशात होगी कि मेरा शोहर मेरे सारी ख्वाहिशात पूरी कर सके। तो ये तो शोहर बीवी के हुकूक है, तो जो जो शोहर को अदा करना है। तो शोहर भाई लोग, आप भी ये चीज थोड़ा सा समझें। मेहनती महंगाई, कर्ज और फाइनेंशियल स्ट्रेस भी डाइवोर्स की वजह बनते हैं। अगर आपके पास इनकम नहीं है, आपके पास अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, आपके पास एक, समझ लें कि ना होने के बाद आपके पास पैसा है, आप परेशान हैं, तो ये पैसा भी आपकी तलाक का सबब बन सकता है। जब घर जब घर में मुसलसल बढ़ते टेंशन रिश्तों पर भारी हो जाती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके ऊपर कितना प्रेशर आएगा। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, घर के अंदर रेगुलर की बुनियाद पर फसाद होते रहेंगे, लड़ाई लड़ाई झगड़े होते रहेंगे मियाँ बीवी के दरमियान में। आए दिन उनके झगड़े हो गए कि आपके पास पैसा नहीं है, मुझे ये नहीं दे रहे, मुझे वो नहीं दे रहे। तो मेरे भाइयों, अपने आप को पहले सिक्योर करें, अपने आप को सिक्योर करें, ताकि आप किसी के नहीं तो अपने कम से कम अपनी जोजा शरीक हयात के तो मामला को ठीक से हैंडल कर सकें। मैं अपने भाइयों को भी इससे नीचा नहीं दिखा रहा, अपनी बहनों को भी ये बात बोलूंगा कि अपने शोहरों को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। इस वक्त जो दौर ऐसा चल रहा है कि महंगाई का दौर है, मुश्किल से सबकी सैलरियां मुश्किल से कितनी होती होगी, ज्यादा 50,000, 60,000, हद मार लो 70,000, इससे ज्यादा किसी की सैलरी नहीं होती। और जिस तरीके का दौर चल रहा है, आप एक छोटा सा कुछ चीज भी लेने के लिए चले जाए तो 1,000 रुपीज की नोट इजी होके चली जाती है हाथ से। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझें, दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा समझेंगे तो लाइफ आपकी अच्छे से सुकून से गुजर जाए। ट्रस्ट इश्यूज, भरोसे के इशू, झूठ, धोखा और अननेसेसरी सिक्रेसी ट्रस्ट को कमजोर कर देती है। अगर आप बात बात पे झूठ बोलती हैं या बात बात पे आप झूठ बोलते हैं, आप किसी चीज को छुपाते हैं, तो आपका भरोसा या अपनी आपकी बीवी का भरोसा या आपका अपने शोहर पे भरोसा, किसी पे भी, मैं मर्द जात और जात दोनों पे बोलूंगा कि दोनों का एक दूसरे पे भरोसा खत्म होना हो शुरू हो जाएगा। तो एक दूसरे से किसी किस्म की कोई बात ना छुपाएं। ट्रस्ट टूट जाए तो रिश्ता बर्बाद हो जाता है, उसको बचाना बहुत मुश्किल है। अगर एक बार ट्रस्ट, एक बार भरोसा अगर आपका टूट गया, मैं यकीन से दावे से कह सकता हूँ कि इसको बचाना किसी के बस की बात नहीं है। ये आप खुद अपने तरीके से बचा सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि आपको आपका रिश्ता कैसे सिक्योर करना है। दोनों मियाँ बीवी अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को समझ के चलेंगे, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, दोनों मियाँ बीवी अगर एक दूसरे को समझ के चलते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एक दूसरे को मैनेज करके चलते हैं, तो आपकी जिंदगी पुरसुकून होके और सुकून से ऐशो आराम से गुजरेगी। तो दोनों एक दूसरे को थोड़ा सा समझें। पॉइंट नंबर 6, फैमिली इंटरफेरेंस। फैमिली, जाहिर सी बात है, जब फैमिली इंटरफेरेंस करेगी तो मसले तो पैदा होने हैं। पहले खुद कोशिश करें अपने मामला को सॉल्व करने की, फैमिली को ये बात बाद में बताएं। अगर खुद कोशिश कर सकते हैं तो सॉल्व करने की, अगर आप दोनों के बीच के अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग है, खुद सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले खुद सॉल्व कर लें। कभी कभी शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं, दो खानदानों की होती है।
हम समझते हैं कि ये सिर्फ दो मियाँ बीवी का मामला है। अगर हम लड़ेंगे तो हमें ये नहीं पता होता कि पीछे से दो खानदान भी लड़ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर आपस में लड़ेंगे ना, तो यहाँ पर हम लड़के का खानदान भी लड़ेगा और लड़की का खानदान भी लड़ेगा, दोनों आपस में भी लड़ जाएंगे। तो हम बेहतर है कि दोनों खानदानों को लड़वाने से अच्छा है कि मियाँ बीवी एक दूसरे से सुलह करें, उनसे एक दूसरे से बात करने की कोशिश करें, दोनों की जो नाराजियां वो कोशिश करें खत्म करने की। जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस कपल्स के दरमियान टेंशन पैदा करते हैं। अगर कोई तीसरा पर्सन आपकी रिश्ते के अंदर मुदाखलत करता रहेगा, लगातार लगातार मुदाखलत करता रहेगा ना, तो आप परेशान हो जाएंगे अपने रिश्ते से कि यार ये तो हर वक्त बोलता रहता है, हर वक्त बोलती रहती है। तो आप अपने रिश्ते से परेशान हो जाएंगे। तो एक दूसरे को थोड़ा सा समझें, एक दूसरे के साथ बैठें, एक दूसरे से बातचीत करें। यही रिश्ते हैं जो आपके बुरे वक्त के अंदर आपके काम आएंगे। पॉइंट नंबर 7, सोशल मीडिया एडिक्शन। सोशल मीडिया की जर्नी। सोशल मीडिया ने लोगों को फिजिकली करीब और इमोशनली दूर कर दिया है। अगर आप सोशल मीडिया के अंदर आप देखा होगा कि मियाँ बीवी हो गए, कोई भी एक्सवाइजेड टॉपिक फिलहाल यही चल रहा है, मियाँ बीवी। अगर दोनों अगर मियाँ बीवी इस वक्त कमरे के अंदर एक साथ बैठे हुए हैं और एक ही बेड के ऊपर है, तो आप ये चीज देखें कि शोहर सोशल मीडिया तो फेसबुक, अगर एक मिसाल के तौर पर शोहर फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है तो बीवी इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रही होगी। दोनों के दोनों सोशल मीडिया के अंदर घुसे हुए। खुदा के बंदो, खुदा की बंदियों, अपना सोशल मीडिया को बंद करें। ये आप लोगों को परेशान कर रहा है, आप लोगों को रिश्तों को खराब कर रहा है। करें इस्तेमाल, अपना दिमाग को थोड़ा सा, माइंड को फ्रेश करें। हंसी मजाक चलती है पूरी जिंदगी भर और होनी भी चाहिए। इंसान अगर हंसी मजाक नहीं करता तो इंसान परेशान हो जाएगा। हंसी मजाक जरूरी है। थोड़ा सा मोबाइल इस्तेमाल करें, लिमिटेड इसको रखें। बाकी कोशिश करें कि आप अपने बीवी को और बीवी अपने शोहर को टाइम दें। दोनों एक दूसरे से अगर मजाक मस्ती करेंगे, दोनों एक दूसरे को समझेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करके चलेंगे। अगर दोनों में एक दूसरे की दोनों की आपस में बनने लग गई ना, मैं बोलता हूँ आप लोगों की जिंदगी कामयाब है। एक ही एक ही हमारे में बैठे लो, एक ही कमरे में बैठे लोग मोबाइल पर मसरूफ इतना है, एक दूसरे तक को नहीं, एक दूसरे से बात तक नहीं कर। तो इसकी असल में वजह यही है ना कि इस वक्त का जो दौर है, वक्त चल रहा है, सारी दुनिया सोशल नेटवर्किंग के अंदर जा रही है। आप देखें कि मैं खुद भी यहाँ पर नॉलेज दे रहा हूँ, लेकिन मैं खुद भी तो सोशल नेटवर्किंग कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले अगर आप मैं बोलता हूँ, सबसे पहले आपकी फैमिली का टाइम है, फैमिली को टाइम दे। सोशल मीडिया की जर्नी ऐसी है कि आप सारी जिंदगी भी इसको इस्तेमाल करते रहेंगे, आपका दिल नहीं भरेगा। लेकिन अपने पहले फैमिली को, खुदा के वास्ते पहले अपनी फैमिली को थोड़ा सा टाइम दे, फैमिली के साथ बैठे, उनसे बातचीत करें। उनसे अगर आपका दिल मिल गया ना, मैं बोलता हूँ कि आपको सोशल मीडिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सॉल्यूशन क्या है इसके? रिश्ते मजबूत करने के 5 स्टेप, इसकी सॉल्यूशन क्या है? रिस्पेक्ट को प्योरिटी दें। इज्जत को इज्जत करना बहुत जरूरी है। इसको एक दूसरे की इज्जत को तरजीह दें, एक दूसरे की इज्जत करें। डेली कम्युनिकेशन करें, डेली रोजाना एक दूसरे से बात करें। सोशल मीडिया कंपैरिजन से बचें। सोशल मीडिया के अंदर अगर आप कहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, तो सोशल मीडिया से थोड़ा सा अवॉइड करें, एक दूसरे को वक्त दें, सोशल मीडिया को थोड़ा सा साइड करें। फैमिली की टाइमिंग्स में ट्रस्ट बिल्ड करें, भरोसा पक्का करें एक दूसरे का। मसाइल को मिलकर हल करें, मसाइल को मिलकर एक दूसरे के मसाइल को मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करें। एंडिंग, याद रखें, कामयाब शादी परफेक्ट लोगों से नहीं बनती, बल्कि एक दूसरे को समझने वाले लोगों से बनती है। रिश्ता बचाना हमेशा रिश्ता तोड़ने से बेहतर होता है। तब तक दोनों तरफ से कोशिश मौजूद हो तो आपका रिश्ता कोई भी इस दुनिया में खराब नहीं कर सकता। आपका ख्याल में डाइवोर्स रेट बढ़ने की क्या वजह है? कमेंट में
जरूर बताएं, आप अपनी राय का इजहार करें और मुझे कमेंट के अंदर लाजमी बताएं कि तलाक की जो रेशो है पूरी दुनिया भर के अंदर, तलाक का रेशो इस वक्त पूरी दुनिया में तलाक का रेशो क्यों बढ़ा हुआ है। कमेंट के अंदर लाजमी बताएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।